हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम आज पढ़ेंगे दो चार वाले रैखिक समीकरण को। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में हम बहुपद को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिए थे। ठीक ना, तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो हमारा होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने हेडिंग रखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो एक शब्द इसमें आया है, क्या आया भाई? चर। भाई दो चर क्या होता है? चर। तो चर थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद से रैखिक समीकरण पे चलते हैं। चर क्या होता है? देखो चर, चर क्या है? चर जो है, चर ऐसे पद होते हैं जिनके मान को हम आसानी से बदल सकें। जैसे चर ऐसे पद हैं जिनके मान को हम आसानी से क्या कर सकें? बदल सकें। अगर परिभाषा लिखें ऐसे, जैसे चर ऐसे पद हैं जिसके मान को बदल सके, चर कहते हैं। चर कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम मान लीजिए लिखे हैं क्या, 5x + 3 = 6। इस समीकरण को अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ जैसे 5x दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं 5y + 3 = 6। अब देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसलिए क्या है? देखो भाई, यहाँ x की जगह पे हमने क्या रख दिया? y। तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए क्या है? चर है। ठीक ना। तो परिभाषा हम क्या बताए हैं, थोड़ा सा परिभाषा पे जाते हैं। चर ऐसे पद हैं जिसके मान को बदल सकते, चर कहलाते हैं। चर ऐसे पद हैं जिसके मान को हम बदल सकें, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यहाँ हमने उसे छोड़ दिया है, हाँ यहाँ लिख लीजिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? चर। जैसे हमने, अच्छा ही बताइए, जैसे ऐसे समझिए, अगर हम कोई समीकरण ले लें जैसे x, तो x अगर जगह पे अगर y लिख दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है, x की जगह पे क्या रखा? y। भाई कोई भी मान रखो, x निकालो चाहे y निकालो, बात आंसर वही आनी है। ठीक ना। तो इसलिए क्या है? चर है। अब पूरा चर एक्चुअल में होता क्या है? तो पूरा चर जो होता है, जैसे मान लीजिए पूरा चर x y z, ये सारे क्या हैं? चर हैं। अच्छा, क्या अब क्या है कि क ख ग जो लिखा जाता है वो चर है कि नहीं है? तो वो भी क्या है? एक चर है। क ख ग, कहाँ तक? ज्ञात तक। और ये एक्स वाई जेड तो चर है, साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हैं a b c ... x y z। ठीक ना, ये तो चर है ऑलरेडी, लेकिन साथ में आप ABCD XYZ डॉट, यहाँ देखिए ABC लिखा गया है, ... XYZ है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। अच्छा, क ख ग कहाँ तक? ज्ञात तक, ये सारे क्या हैं? चर हैं। ठीक। अच्छा, इसमें एक और आता है, चर तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? अचर आता है। तो भाई देखो, चर तो हमने समझ लिया, ठीक ना। ऐसे पद जिसके मान को, चर ऐसे पद हैं जिसके मान को हम क्या कर सकें? बदल सकें, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है 5x + 3 = 6। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्या? 5y + 3 = क्या? 6। ठीक है, ये क्या है? चर है। अगर हम चर को देखें तो अब पूछेंगे सर आप x और y को रखे हैं, तो क्या ABCD ये चर हैं कि नहीं है? बिल्कुल चर हैं। तो हमने क्या यहाँ लिख दिया है? ABC ... कहाँ? XYZ। ठीक ना, ये सारे क्या हैं? चर हैं। क ख ग ज्ञ तक, ये सब क्या हैं? चर हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ जो समीकरण लिखे हैं 5x + 6 = 5x + 3 = क्या रखें? 6।
5x प्लस 3 इक्वल टू क्या रखे हैं 6। तो अगर हम इस समीकरण को जैसे मान लीजिए यहाँ 5x है तो इसको लिख दें 3x अब प्लस 5 बराबर 6। तो ये बताइए इसके मान में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये बताइए, आप इसको समझिए, 5 प्लस 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, ठीक है। अच्छा 5 के जगह पे तुम एक काम करो, 8 ये 4 ले लो, 4 प्लस 3, देखो इसके मान में जैसे ही परिवर्तन किए, 5 की जगह पर 4 रखे, इसके मान में तुरंत परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो चर में हमने क्या बताया था कि ऐसा पद जिसके मान को बदला जा सके और जो व्यंजक प्राप्त है उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। और अब इसके बाद जो आता है, जैसे हमने अभी लिखा है 5 प्लस 3 बराबर 8, 5 प्लस 3 बराबर 8। अच्छा इसी में हम 5 के जगह पे क्या रख दे 4, तो 4 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7। ये बताइए जैसे ही हमने 5 को बदला है, 5 की जगह पे क्या रखा है 4 और उसमें 3 जुड़ा है, तो तुरंत उसके मान में क्या हो गया है परिवर्तन हो गया है। तो इसको हम जो कहते हैं ये क्या है, ये जो है ये क्या है अचर है। ये क्या है अचर है। तो भैया ये चर और अचर की, तो अचर का परिभाषा लिखते हैं। चर तो हमने समझ लिया कि जिसके मान को बदला जा सके, जैसे आपके सामने उदाहरण है, ठीक है। अब बात आती है अचर की, तो अचर किसे कहते हैं? तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं क्या है अचर। हालांकि मैंने अभी समझाया है कि अचर क्या है, अचर क्या है। तो अचर किसे कहते हैं साफ से लिखते हैं, क्लियर एकदम। अचर क्या है भाई अचर? तो ऐसे पद, ऐसे पद जिसका मान न बदला जा सके, लिख सकते हैं ऐसे पद जिसमें हम परिवर्तन न कर सकें। अगर लिखें तो जिसमें हम परिवर्तन न कर सकें, न कर सके। अब ये परिभाषा तो हमने लिख दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने अभी आपको समझाया है कि 5x प्लस 3 बराबर आपने 6 लिखा। अगर इसको लिख दे हम क्या 3x प्लस 5, तो क्या इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा? यस, इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसके मान में परिवर्तन कुछ भी ये आ सकता है। ये 6 है तो एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर हम इसको जनरली समझना चाहें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो ये बताइए 5 की जगह पर हमने 4 रख दिया, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। देखो ये क्या है, ये क्या है अचर है। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि शब्दों को हम चर कहते हैं और अंकों को क्या कहते हैं अचर। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ऐसे, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखिए क्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये अचर है। ये क्या है अचर है। बात समझ में आ गया? तो इस देखो चर अचर तो हमने बता दिया, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना यह है दो चर वाला रैखिक समीकरण। भाई अब तो रैखिक समीकरण थोड़ा जान लेते हैं। चर और अचर की जानकारी तो हमने ले लिया, लेकिन थोड़ा सा रैखिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है रैखिक समीकरण? तो रैखिक समीकरण क्या है? देखो रैखिक समीकरण का मतलब, रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला समीकरण। एग्जाम्पल ही हमने लिखा, जैसे अभी हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा था, ये 5x यहां से ऐसे हमने लिखा 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या 4। तो देखो इसमें चर का घात, इसमें देखेंगे चर का घात, ये 5x प्लस 6 है, ठीक है। तो इसमें चर का घात है क्या, एक्चुअल में 1 है। क्या है 1 है, ठीक है ना। तो चर का घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। यदि समीकरण में 5x पर 2 प्लस 6 इक्वल टू 4 आ जाए, ठीक है, तो ये देखो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात क्या आया है 2 आया है। बात समझ में आया? तो ये द्विघात समीकरण है और ये क्या है रैखिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं रैखिक समीकरण। डेफिनेशन, परिभाषा,
परिभाषा क्या है इसका? परिभाषा यह है भैया, ऐसा समीकरण, रैखिक समीकरण का, किसका परिभाषा? रैखिक समीकरण, यहां लिख सकते हैं रैखिक समीकरण का परिभाषा रैखिक समीकरण और नीचे परिभाषा है। तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात एक हो। क्या हो? चर का घात, यानी चर का, ऐसे लिखिए, चर का सबसे बड़ा घात, सबसे यहां सा फ्रेश सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए? एक हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। यहां लिख लो। तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने अभी लिखा है 5x + 3 = 8। देखिए इसका घात क्या है? 1 है, तो इसलिए क्या है? रैखिक समीकरण है। यहां हम लिख दें 5x² + 4 = 6। ये रैखिक समीकरण है। ये क्या है? रैखिक समीकरण। परंतु ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गया? तो हमको लग रहा है कि आप एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है, इसको रैखिक समीकरण, ये देखिए आपके सामने है, ये दोनों परिभाषाएं हैं। परिभाषा इसका दिया गया है और इसके एग्जांपल्स हैं। कौन रैखिक समीकरण है, कौन नहीं है। अब सवाल आता है कि भैया दो चर क्या होता है? तो सीधी बात है, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आए उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण सिंगल होता है, ठीक है, लेकिन दो चर वाले हमेशा साथ में दो समीकरण होंगे। सवाल जो भी पढ़ेंगे साथ में दो चर होगा, दो समीकरण होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में दो चर वाला समीकरण। तो अब दो चर वाला, आपको परिभाषा तो समझ में आ गया होगा कि भैया जिसमें एक चर हो उसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या है कि हम एक समीकरण लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5x प्लस, ऐसे लिखो आप, x + y = 6। ठीक है, यहाँ लिखो x - y = 4। देखो यहाँ दोनों समीकरण हैं, दोनों समीकरण है ना, और दोनों समीकरण में दो दो चर हैं। यहाँ ध्यान दें, एक चर ये है, एक चर यह है, एक चर यह है और एक चर यह है। अच्छा, दोनों का घात देखिए, दोनों का घात क्या है? 1 1 है। दोनों का घात क्या है? 1 1 है। तो इसलिए क्या है? एक चर वाला नहीं, देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बात समझ में आया? इसी को हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, इसी को क्या करना है? पढ़ना है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको भैया हल करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, फिलहाल आपके सिलेबस में अभी तक 2 ही तरीका है, तीसरा वाला फिर बता देंगे। ठीक है, तो कितना फिलहाल जान लेते हैं, बताना क्या है जान लीजिए। ठीक है, जैसे दो चर देखिए यहाँ दिया है, एक x + y = 6 है, x - y = क्या है? 4 है। अब इसको कैसे करेंगे? हालांकि आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण कक्षा 9 में बता दिया गया है कैसे सॉल्व करते हैं। 10 में क्या सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण
को कैसे हल किया जाता है। और एक चीज इसमें है कि इबारती प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। इसको बढ़िया से समझेंगे। पहले जो है इस तरह से समीकरण दिया हो तो सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आंकिक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, समीकरण बना करके सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने x + y = 6 है और यहाँ x - y = क्या है, 4 है। अब देखो इसको कितने तरीके हैं हल करने के, यही सीखना है। तो भैया इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो भाई 3 तरीके। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है, ठीक है भाई, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि। दूसरा विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा तरीका क्या है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये आपका तीसरा तरीका है, ठीक है। 3 तरीके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। बात समझ में आया। तो आइए बारी बारी करके इसी समीकरण को हम लोग देखते हैं कि कौन सा विलोपन विधि है, कौन सा प्रतिस्थापन विधि है और कौन सा वज्र गुणन विधि है और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। तो यहां से हम क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। इसके बाद कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद से कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि देखेंगे, विलोपन विधि। कैसे करेंगे विलोपन विधि में, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि, ठीक है। तो आइए विलोपन विधि देखते हैं। तो पहला विधि कौन सा विधि है, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। देखिए इसी समीकरण को हम हल करते हैं विलोपन विधि से। कैसे, विलोपन का मतलब यह होता है कि एक को आप विलोप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए और उसके बाद से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जैसे यहां दिया है ये x है और ये x है, ये y है और ये y है। देखिए क्या है कि ये दोनों, ये यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस है ये कटेगा नहीं, घटाना पड़ेगा निश्चित ही। और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, आराम से कट जाएगा। तो यहाँ एक चीज लिखेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। यहाँ लिखिए जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यक्स और यक्स कितना हो जाएगा। अब देखो जोड़ने पे इसका चिन्ह नहीं बदलते हैं, जोड़ने पे इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ x और यक्स जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2x। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करो, इधर 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10/2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब क्या है, x बराबर 5 समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर। एक क्या है भाई, x + y = 6 है। तो भाई यहाँ रखो ना, ये x की जगह फटाक दे रखो, यहाँ 5 + y = कितना हो जाएगा, 6। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये बराबर, आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, -6 - 5। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया, x, तो सॉरी 1। तो x बराबर कितना आया, 5, y बराबर कितना आया, 1।
ठीक है, ये हमारा कौन सा विधि है, ये हमारा जो विधि है ये आप विलोपन विधि है। ठीक है, इसमें विलोपन में एक चर को हम काटते हैं, या देखिए इसमें क्या है, देखो ये मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसको मैं कराऊंगा, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिजल्ट हो गया कौन सी विधि का, विलोपन विधि का। अब हम पढ़ेंगे कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, नीचे एक्स वाले टर्म को हटाना है पहले, तो एक्स वाला टर्म हटा सकते हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी विधि, ये विलोपन विधि हो गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसी समीकरण को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखते हैं बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समीकरण क्या है, समीकरण है अभी हमने लिखा हुआ था x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, ये समीकरण हमने 1 माना था और ये समीकरण कितना माना था, 2। अब कौन सा विधि हल करेंगे, ये तो पहले वाली विलोपन विधि है, अब हल करेंगे कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब भाई प्रतिस्थापन विधि क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा ध्यान से। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक और समीकरण 2 किसी एक से चल देंगे, किसी एक से चल देंगे। ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण 2 है, किसी एक समीकरण से चलिए x या y का मान निकालिए और x और y का मान निकालिए। जिस समीकरण से चल रहे हैं उस समीकरण को छोड़िए, दूसरे समीकरण में रख दीजिए, वहां से हमारा x या y का मान निकल जाएगा। ये और जब x और y का मान निकल जाएगा तो हम x और y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x या y का मान अलग तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 से, चाहे 1 से चल सकते हो, तो हम 2 से चल रहे हैं। समीकरण किससे, 2 से। क्या है भाई 2, यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है। आप इसको इधर ले आओ, इसको ले इधर लाओगे तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करो, x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण, देखो अब तुम 2 से चले हो ना, हम 2 से चले, तो ऐसा नहीं है कि 2 ही में उठा के मान रख देंगे ना, 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे भाई, समीकरण 1 किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो क्या करो, आप x बराबर वैल्यू निकालो है ना, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो रखोगे तो 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 4 प्लस देखो y और y क्या हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसको इधर कर दो, ठीक ना, तो इधर जब ले जाओगे तो ये 2y बराबर 6 और ये प्लस है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2। y इक्वल टू, इसे डिवाइड कर दो, 2/2, y बराबर कितना हो गया, 1। देखो आंसर तो हमारा आ गया y बराबर 1। अब ये नहीं कि फाइनल आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमने x का मान निकाल लिया है अब y का मान हमने क्या कर लिया, 1 निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया, ऐसा नहीं। हमको फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल आंसर थोड़ी ना है। तो क्या करेंगे, y बराबर 1 समीकरण नंबर किसी में रखो, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया है, किसी में रखोगे। किसी में होने का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, जिसमें मर्जी उसमें रखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 में रख रहा हूँ। 3 में रखने पर 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, सॉरी 3 क्या है हमारा, 3 समीकरण है x बराबर 4 प्लस वाई, यही ना है। अब ये वैल्यू यहाँ रखना है। ठीक है, ये वैल्यू क्या करना है, रखना है यहाँ। तो देखो कैसे रखेंगे, 4 प्लस 1 यानी x बराबर कितना, 5। आप पीछे अभी पढ़े हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से है कि x बराबर 5 आया था, अब y बराबर कितना आ गया था, 1। इसमें भी क्या है, वही वैल्यू है। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं,
अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं इस समीकरण का कि कैसे चेक करेंगे आंसर, तो आइए हम इसको चेक करके बताते हैं कि आंसर सही है या गलत है। ये कौन सी विधि है? आपकी प्रतिस्थापन विधि। इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा? विलोपन विधि। ठीक है, इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन करा के हम छोड़ देंगे। इस पे पूरा प्रश्नावली मैं कराऊंगा, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए, गारंटी है आप एकदम 100 में 100 पाएंगे। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो, अगर मैंने पूरा क्लास आपका ले लिया तो आप गारंटी साथ कहना कि आप 100 में 100 पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। ठीक है, बस आप रेगुलर लगे रहिए। ठीक है, तो अब इसको चेक करना है, इसको क्या करना है? चेक करना है कि क्या है कि ये दोनों वैल्यू सही हैं कि नहीं है। देखो, जब इस तरह से चेक करना तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर की जांच। कैसे? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच किस? देखो, हम क्या करते हैं कि हमने x बराबर क्या निकाला है? 5 और y बराबर क्या निकाला है? 6। ये दोनों वैल्यू किसी भी समीकरण में रखेंगे, यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया तो कह देंगे आंसर सही है। तो पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या? 6। ठीक है, अब इसमें रखो, सॉरी यहाँ 1 है, ये क्या है? 1। तो यहाँ x का मान 5, y का मान 1 बराबर 6। 6 बराबर क्या आ गया? 6। देखो हमारा आंसर क्या है? सही है। हम क्या हैं? सही है। इस तरह से हम उत्तर का जांच कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे इस विधि से जो आपके सामने है, तो ऐसे हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो ये दो विधियां हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगली विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा क्लासेस हो जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा, बच्चे उबना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का। आप बिल्कुल आप जो है हमारी क्लास में जुड़े रहिए, मैं मेहनत के साथ पढ़ाऊंगा और आपको उससे दूना मेहनत करना है, जितना मेहनत आप कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कॉपी जो है ना, कॉपी ये मेरे को नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ठीक, तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका दूना आप लोग करें। ठीक है, धन्यवाद।